हाय गाइस, मैं अभय प्रयागी। आज यहाँ पे आया था सुचित सर से, मतलब सुचित सर के साथ वीडियो बनाने। आप सभी को मिलवाता हूँ। यहाँ पे देखिए सुचित सर, और उसके बाद महादेवन सर, जो अपने कविताओं से सबको प्रेरित करते हैं। और सुचित सर, हम अभी हमारे लोग का फर्स्ट टाइम है, इसलिए बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। देखो, सबसे पहले अभय को मैंने क्या कहा कि शुरुआत हमेशा थोड़ा सा ऐसी ही होती है। मैं भी जब पहली बार पढ़ाने गया था तो रीटेक तो आपने एक 12 फिल्म मूवी देखी होगी, वहाँ पे एक लाइन था, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। जी सर। ठीक है, तो वो चीज़ें बड़ा मोटिवेट करती हैं। और अभय, आपका बहुत धन्यवाद कि आप जो है हर चीज़ पे जो है, आप तो पढ़ने में अच्छे हैं ही, मेहनत कर ही रहे हैं, इसके साथ आप एक नया हुनर लेके आ रहे हैं। कारण क्या है कि आज के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रतिभावान तो हैं, लेकिन उनके पास कोई पहुंच नहीं पाता है। और आप यही काम कर रहे हैं, हर चीज़ पे पहुंच रहे हैं ताकि लोग उसके हुनर को जानें। और आपने मेरे लिए भी समय निकाला, और आपको भी बहुत धन्यवाद। नहीं सर, अब आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने ही हमें इतना प्रेरित किया ये सब करने के लिए। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा, कभी फिलहाल में हम लोगों ने पुलिस पे बहुत चर्चा की, और मैं बच्चों से यही कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइए। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, याचना नहीं आवरण होगा। तो हम आपके साथ हैं, आप भी साथ रहिए। होता क्या है ना कि बहुत बच्चे ऐसे हैं ना कि जिनसे मुझे थोड़ा सा दुखी सी बात का है कि वो घर पे बैठे समाधान चाहते हैं। जी सर। 4 बच्चा अगर निकल रहा है, अगर अपने हक को मांग रहा है, तो उनको लगता है कि ये मांग रहे हैं, इनसे ही काम हो जाएगा, सरकार नहीं सुनेगी, जाने से क्या फ़ायदा है। ऐसे नेगेटिव लेके ना जाइए। जितने 50 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया हुआ है, बड़ी ताकत है आप में। 50 लोग बाहर निकले, 50 लाख लोग जब रोड पे निकलेंगे ना, तब समझ में आएगा तो सरकार के कान के पर्दे हिल जाएंगे। सही कह रहे हैं सर। वो ना फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी दोबारा किसी वैकेंसी में से करा ले। तो बस इतना ही अनुरोध करूँगा। हमारे साथ जो है आज मैं चर्चा करूँगा, महादेवन प्रियदर्शी सर हैं, और जिनकी कविताएं मैं पढ़ता रहता हूं। और अगर इनकी कविता पढ़ना चाहते हैं तो इनका लिंक है भी, आपको चूँकि इस पर शेयर कर दिया जाएगा, तो लिंक पे जरूर चाहिए। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आज तक हम खुद नहीं पता लगा पाए किस धारा के कवि हैं। ये कभी श्रृंगार पढ़ देते हैं, कभी खोज पढ़ देते हैं, कभी सरकार के खिलाफ भी कविता पढ़ देते हैं, कभी वियोग का भी पढ़ देते हैं। तो कहते ना कि ये जो है समशीतोष्ण आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इस टाइप की एक कवि है कि हर चीज में फिट बैठते हैं। ठीक, तो मैं इनसे पढ़ता हूँ। आज मैंने बुलाया सर को, कुछ कविताएं के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट भी करिए। और जो पेपर मतलब कहते ना कि लीक हुआ है, उसके विषय में कुछ बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा बताया है। और आप लोग भी निराश मत होइए, मैं बार बार कर रहा हूँ। सर भी कुछ कहेंगे, 2 लाइन में बताएंगे अपने विषय में क्या कैसे क्या है। जी सर, बताइए। यही है कि इस समय जो है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रतियोगी छात्र के रूप में और प्रतियोगी छात्रों के नेतृत्व के रूप में, दोनों में जो है हम लोग भूमिका निभा रहे हैं। यह बहुत निंदनीय कार्य है कि जो इस समय जो है पेपर लीक हो रहा है। और 2016, 17, 18 हर वर्ष जो है हर एग्ज़ाम लीक होता है। कहीं न कहीं जो है इसके सबूत पाए जाते हैं, साक्ष्य पाए जाते हैं, सरकार तक इसकी सूचना जाती है और सरकार मानने को तैयार नहीं है। यही है कि कोई चीज़ आप दिखा रहे हो, जैसे ये मोबाइल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कह रहा हाँ है तो मोबाइल, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। वही बात होगी ना कि ज़बरदस्ती बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरे देकर। आराम से बन गया तो ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो वही हाल हो गई है सरकार की इस समय जो है, पूरी जो है कि तानाशाही जिसको कहते हैं कि हिटलर के ये है। तो इन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बच्चों के साथ मजाक न करें, नहीं तो जो है ये सारे अभ्यर्थी और किसान मजदूर सब उपेक्षित लोग ही जो है इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये अगर अपने पे आ गए तो आपके साथ मजाक हो जाएगा। फिर जो है फिर आप कहेंगे कि जो है कि देखिए हमारे साथ जो है ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है या सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो राजनीतिक है ना। आप अपनी राजनीति को चमका के जो है वहाँ पे गद्दी पे लखनऊ में और दिल्ली में बैठे हुए हैं। यहाँ किसानों का और उपेक्षितों का, भूखों का 8-8, 10-10 साल का संघर्ष, 5 साल से बेचारे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, 5-6 साल से जो है आरओ की जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और जो है यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं 2-2 रोटी खा के एकदम कुर्सी पे बैठे रहते हैं। कुर्सी देखेंगे तो कुर्सी घिस गई है, लेकिन सरकार को नहीं समझ में आता है ना। तो आप बंद कर दो ना, कह दो वैकेंसी नहीं निकालेंगे हम, सरकार अपने से ऐसे भर लेंगे। आप फिर विज्ञापन क्यों निकालते हो जब आपको अपने से ही ऐसे भरना रहता है? तो आप विज्ञापन मत निकालो, एकदम कर दो। हम लोग जो है जो होगा अपना कर लेंगे। आप एक तो आशा बनाए हो, हर वर्ष विज्ञापन निकालते हो, और यह भी दम भरते हो कि मैं पूरी सुस्ता के रूप से ईमानदारी से, और कुछ ईमानदारी नहीं है ना। तो इस पे
सरकार से मैं यही निवेदन करता हूँ कि इस पर ध्यान दे, नहीं तो जो है सभी छात्र सभी विद्यार्थी जो है मार्केट में और आने वाले हैं, सब आएंगे तो ये सरकारें की जो है चूल्हे हिल जाएंगी, है नहीं? सही है सर। तो अब मैं यही कहूँगा कि आग के दरिया पार करो तुम। मैं अपने विद्यार्थियों से जो है और जो पीड़ित समाज के जो है सभी युवा हैं और सभी किसान मजदूर हैं, उनके तरफ से मैं कहना चाहूँगा और उनके लिए कहना चाहूँगा कि आग का दरिया पार करो तुम, दो झटका शदा तूफानों से पिघला दो कई मुसीबत को बर्फानी चट्टानों से, सागर की मझधार उफाने गहराई दो आप बनो, जलसे को कई समेटो तुम नदियों का सैलाब बनो। यदि नदियों का सैलाब से बनेंगे ना, Yes, sir. तब उस धारा में जो है आती हैं तो आते जो है कैसी भी धाराएं सब बह जाएंगी, क्योंकि दिनकर ने स्वयं कहा है कि वह पथ क्या पथी कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो, वह नाविक की धैर्य प्रवृत्ता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। वाह वाह सर सही बात है एकदम। तो जैसा कि मुझे बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, सर ने कविता के माध्यम से सारी बातें कह दी हैं, जो हंस दिया उसको। लेकिन इतना मैं बता दूं कि आपको इतना मैं वादा हम लोग कर रहे हैं आपसे कि कहते हैं ना संघीय शक्ति, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, अगर आप एकजुट होकर के आप जातिगत चीज़ें छोड़ दीजिए। सबसे पहले जातिगत, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, आप लोगों ने जातिगत पार्टियाँ बांटी हुई हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती, सही बात है स्टूडेंट सर। को केवल चाहिए नौकरी। उसको मंदिर ठीक है, वो सीमित है, आप प्रचार करिए धर्म का, लेकिन धर्म के आड़ में जो है आप परीक्षाओं को ना भूल जाइए। आप जितना पैसा लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन उसका एक अंश अगर आप स्टूडेंट के ऊपर भी खर्चा कर दे रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। कारण है कि अब बच्चों का मनोबल टूट रहा है। अभी तक क्या था कि उम्मीद थी, लेकिन अब उम्मीद टूट रही है, और उम्मीद जब टूटती है, जब व्यक्ति स्टूडेंट अगर बिगड़ता है ना, तो देश के लिए वो विनाश हो जाता है। तो विनाश से बचने के लिए आप मत सोचिए कि सत्ता देखिए किसी की बहुत दिन तक नहीं रहती है, सत्ता का आना और जाना ये प्रकृति परिवर्तन शाश्वत नियम है। तो आप बिल्कुल भी भूल जाइए कि हम मंदिर मस्जिद के या रोड इस कारण से हम सारी चीज़ें कर लेंगे।